हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है x log x का होल स्क्वायर। इसे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और वो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकेंड फंक्शन कौन सा है। ये हम देखेंगे आइलेट की हेल्प से, ठीक है। तो इसमें x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और log x का होल स्क्वायर ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। और आइलेट में लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। तो यानी ये log वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये x सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये इसमें लगाते हैं। तो ये इसमें लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x को इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर n के फॉर्मूले से, तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर। तो इस log x को हम लोग क्या मान लेंगे, x। तो x स्क्वायर को x टू द पावर n के फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x, ठीक है, आएगा 2x। और x हमारा क्या है, log x, तो यहाँ पे log x हो जाएगा। अब क्योंकि log x को x माने हैं तो उस log x को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से, ठीक है। तो चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/x, तो यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। अब इस x को इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, x टू द पावर n के फॉर्मूले से x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इस पूरे को अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखो x से ये x कट जाएगा, एक x कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x log x, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x log x dx। अब इसमें फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है यानी इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। अब इसमें x अलजेब्रिक फंक्शन है, log x लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइलेट में लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, यानी log x फर्स्ट फंक्शन हो गया और x सेकेंड फंक्शन हो गया। अब इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस इसमें लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी x dx का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1/x। और यहाँ पे x को इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर n के फॉर्मूले से, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये x से एक x कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x बाई 2 बचेगा। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x dx बचेगा। अब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2
माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और x का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में x टू द पावर n के फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इस 2 और 2, ये 1/2 और इधर 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4, ठीक है, प्लस c। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।